सकते हैं और फ्यूचर जनरेशंस के लिए उनके बचाव। देखिए ऐसा है कि विंटर्स मैं समझता हूँ कि कश्मीरी पॉपुलेशन का हमारे लोग वेल इक्विप्ड रहते हैं हमेशा ही, बिकॉज उनके पास बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल नॉलेज है कि किस तरीके से विंटर्स को हैंडल करना है। हाउएवर जो सरकार के इंतजामिया की तरफ से अरेंजमेंट्स रहते हैं वो पूरे पुख्ता तरीके से किए गए हैं। जो हमारी स्नो क्लियरेंस की बात हम करें या पावर सप्लाई की रेस्टोरेशन की बात करें, अगर खुदा ना खास्ता कोई डिस्ट्रप्शन उसमें आती हैं, जो हमारी विंटर डंपिंग रहती है खास करके हमारे बॉर्डर एरियाज में, चाहे वो कुपवाड़ा हो, बांडीपुरा हो, हमारे 872 ऐसे स्टेशन हैं जहां पर 4 महीने के लिए एडवांस में राशन डंप किया जाता है, वो सारी प्रक्रिया पूरी की गई है। एलपीजी के हवाले से भी खास ख्याल इस बार रखा गया है कि लोगों को किसी प्रकार की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हमारे डिजास्टर कंट्रोल रूम्स, चाहे वो श्रीनगर का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स में जो कंट्रोल रूम्स हो, उनको पूरी तरीके से तैनात वहां पर हमारे ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया है, नोडल ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया है। डिस्ट्रिक्ट्स के में भी अरेंजमेंट्स को कंटिन्यूसली रिव्यू किया जा रहा है ताकि विंटर्स में किसी प्रकार की मुश्किलात का सामना हमारे लोगों को ना। सर आपको रिसेंटली मेट्रोपॉलिटन रीजन का सीईओ बनाया, तो इसके बारे में बताइए क्या। देखिए ऐसा है कि ये सारी जो अथॉरिटीज है, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी हो, चाहे श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, मकसद यही है कि एक होलिस्टिक तरीके से डेवलपमेंट पूरे रीजन की जाए और जो डेवलपमेंटल प्लान्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या यूटी गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं, उन सबको कन्वर्जेंस के तौर पे देखा जाए और एक होलिस्टिक प्लान जो है डेवलपमेंट का वो तैयार किया जाए और टाइम बाउंड तरीके से प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और फ्यूचर जनरेशंस के लिए उनके बचाव। देखिए ऐसा है कि विंटर्स मैं समझता हूँ कि कश्मीरी पॉपुलेशन का हमारे लोग वेल इक्विप्ड रहते हैं हमेशा ही, बिकॉज उनके पास बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल नॉलेज है कि किस तरीके से विंटर्स को हैंडल करना है। हाउएवर जो सरकार के इंतजामिया की तरफ से अरेंजमेंट्स रहते हैं वो पूरे पुख्ता तरीके से किए गए हैं। जो हमारी स्नो क्लियरेंस की बात हम करें या पावर सप्लाई की रेस्टोरेशन की बात करें, अगर खुदा ना खास्ता कोई डिस्ट्रप्शन उसमें आती हैं, जो हमारी विंटर डंपिंग रहती है खास करके हमारे बॉर्डर एरियाज में, चाहे वो कुपवाड़ा हो, बांडीपुरा हो, हमारे 872 ऐसे स्टेशन हैं जहां पर 4 महीने के लिए एडवांस में राशन डंप किया जाता है, वो सारी प्रक्रिया पूरी की गई है। एलपीजी के हवाले से भी खास ख्याल इस बार रखा गया है कि लोगों को किसी प्रकार की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हमारे डिजास्टर कंट्रोल रूम्स, चाहे वो श्रीनगर का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स में जो कंट्रोल रूम्स हो, उनको पूरी तरीके से तैनात वहां पर हमारे ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया है, नोडल ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया है। डिस्ट्रिक्ट्स के में भी अरेंजमेंट्स को कंटिन्यूसली रिव्यू किया जा रहा है ताकि विंटर्स में किसी प्रकार की मुश्किलात का सामना हमारे लोगों को ना। सर आपको रिसेंटली मेट्रोपॉलिटन रीजन का सीईओ बनाया, तो इसके बारे में बताइए क्या। देखिए ऐसा है कि ये सारी जो अथॉरिटीज है, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी हो, चाहे श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, मकसद यही है कि एक होलिस्टिक तरीके से डेवलपमेंट पूरे रीजन की जाए और जो डेवलपमेंटल प्लान्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या यूटी गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं, उन सबको कन्वर्जेंस के तौर पे देखा जाए और एक होलिस्टिक प्लान जो है डेवलपमेंट का वो तैयार किया जाए और टाइम बाउंड तरीके से प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया।